मतलब कितनी शर्तें रखी और क्या क्या रखी। अब भाई याद नहीं है तो अब क्या बता दें हम आपको। हमने तो कल बताया था और शायद जो लोग कल आए होंगे उन्हें पता होगा कि ये शर्तें बताई थी। पहली शर्त क्या बताई थी? कल आप लोग आए थे, कल आए थे वो लोग हाथ उठा के बताना जरा। अंकल जी आए थे, अंकल जी आए थे, ठीक है। इधर अंकल जी भी आए थे, आप लोग भी आए थे। ये पहली शर्त क्या रखी थी? तो आप लोगों ने हमारी कमेटी के लोगों से झूठ क्यों बोल दिया कि रजनी दीदी ने कथा सुनाई, उन्होंने कोई शर्त ही नहीं बताई। शर्त रखी थी कि नहीं रखी? कुछ लोग कह रहे होंगे कि शर्त ही नहीं रखी, एक शर्त नहीं बताई उनने। अब भाई रखी थी नहीं देख पाई तो हम क्या करें? कोई बात नहीं। बोलिए भगवान बुद्ध की जय नहीं दया हो। प्रिय श्रोता बंधुओं, इधर जब पिता रामजी राव अपने बेटे भीमराव अंबेडकर को लेके उस स्कूल में जाते हैं तो वो शर्तें रखता है टीचर। पहली शर्त रखता है कि तुझे अपने घर से पानी लाना होगा, दूसरी शर्त रखता है वो टीचर की बिछाई लानी होगी, और तीसरी शर्त रखता है कि तुझे अन्य बच्चे, ये जो सभी बच्चे हैं ना, ये रूम में बैठते हैं लेकिन तुझे रूम के बाहर बैठना पड़ेगा। ये तीन शर्तें रखी और तीनों शर्तें आपके मसीहा बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने मंजूर कर ले। मंजूर कर ले कि नहीं? अरे समाज का उत्थान तो हम तभी कर पाएंगे जब हमें कुछ सहन शक्ति होगी। जो समाज में काम करने वाले होते हो, अरे यहाँ बहुत सारे लोग ये समाज में ही काम करने वाले बैठे हैं, आपको तरह तरह से गाली भी मिलेगी अरे जो समाज में काम करता है वो लोगों का बुरा भी होता है। 4 का बुरा होगा तो 20 का अच्छा होगा, होगा कि नहीं होगा? इधर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का दाखिला तो करा दिया पिता रामजी राव ने, और वो गोरा सैनिक एक अधिकारी जो अंग्रेज होता है वो एडमिशन करवा देता है, भारी सिफारिश करके एडमिशन हो गया और अब पढ़ने के लिए आने लगे। उनके साथ में वो अकेले नहीं आते हैं, उनके साथ में उनके बड़े भाई आनंद राव भी आते हैं। बड़े भाई आनंद राव का भी दाखिला करवाया था पिता रामजी राव ने। अब दोनों भाई जब पढ़ने के लिए आते हैं मेरे धम्म बंधुओं, तो दोनों भाई इकट्ठे पढ़ते हैं। इधर क्या हुआ कि 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन, और मैंने आपको बता दिया था कि एक दिन वो पानी लेना भूल गए थे। जैसे ही उस मटके से पानी उठाने के लिए वो लोटा उठाया ना, पानी भरने के लिए लोटा उठाया, तो एक मनुवादियों का बच्चा जाता है और एकदम से तेजी से उनके हाथ में डंडा लगाता है और कहता है कि अरे दुष्ट, अरे कमीना, तुझे शर्तें याद है? अरे वो तुझे शर्तें याद है कि नहीं? तेरे साथ वो शर्त रखी गई थी कि तुझे अपने घर से पानी लाना होगा, तो वो शर्तें भूल गया है क्या? आज बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने इतनी एक तो मार खा ली और दूसरा आंखों में आंसू भर के आ गए, बैठ गए, पढ़ने लगे। अपने घर जब वापस पहुंचे तो पानी पिया जाके। ऐसे ही थोड़ा और समय हुआ, उनके बहुत बड़े बड़े बाल हो गए। सोचा कि नाई से बाल कटा ले, और जैसे उस नाई से बाल कटाने के लिए आपके मसीहा भीमराव अंबेडकर बाबा साहब पहुंचते हैं जब, तो वो नाई उनसे आए हुए जो पहले के लोग थे उनके भी बाल काट देता है, बाद के लोग थे उनके भी बाल काट दिए, लेकिन बाबा साहब को पेंडिंग में डाल दिया। बाद में उनसे पूछ लिया उस नाई ने, आज अगर नाई समाज में भी कोई डॉक्टर नहीं है क्या? डॉक्टर नाई समाज में नहीं है क्या? मास्टर नाई समाज में अंकल जी नहीं है क्या? अरे डॉक्टर, मास्टर, इंजीनियर नाइयों में भी तो होंगे, होंगे कि नहीं होंगे? वही नाई की मैं बात कर रही हूँ, उस जिस नाई ने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के बाल नहीं काटे थे। आज अगर हमारे आपके कोई बाल नहीं काटता, तो अगर हम संविधान लिखने का अगर अवसर मिलता, मौका मिलता, तो नाई को सबसे ज्यादा गलत जगह डाल देते। डालते कि नहीं? लेकिन आपके मसीहा बाबा साहब ने क्या किया? चाहे वो नाई हो, चाहे चमार हो, चाहे कुम्हार हो, चाहे लोहार हो, चाहे भंगी हो, चाहे मेरी हमारे संविधान में, हमारे ग्रंथों में जाति पाति कोई नहीं लिखी है। मैं उन लोगों के सोच समझ से मैं बता रही हूँ कि आज अगर नाइयों में भी डॉक्टर, मास्टर, इंजीनियर, चपरासी से लेकर राष्ट्रपति तक यदि कोई बनता है तो वो उसी की देन से बनता है जिनके उन लोगों ने बाल नहीं काटे थे। किसकी देन से? वेरी गुड, बाबा साहब की देन से बनते हैं। आज पूरा दिन निकल गया, परंतु नाई ने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के बाल
नहीं काटे, वो अपने घर वापस आ गए। और जब अपने घर वापस आए हैं मेरे भोले भाले समाज के लोगों, तब उनकी बहन जो थी तुलसा नाम था, और उनकी बहन तुलसा ने अपने हाथों से अपने भाई के बाल काटे हैं। बहन ने बाल काटे हैं, बाल कटवा लिए, फिर नहा धो के फिर स्कूल में पहुंचे मेरे धम्म बंधु। और जब वो स्कूल में पहुंचे हैं मेरे लोगों, तो एक तब तक क्या हुआ कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर उनके जूते चप्पलों में बैठे हैं, और द्विवेदी त्रिवेदी चतुर्वेदी तिवारी मिश्रा मोटे पाड़े के बच्चे कहाँ बैठे हैं? कहाँ बैठे हैं? अंदर बैठे हैं, क्लास में बैठे हैं। लेकिन आपके मसीहा यह सब कहते हैं कि चाय बेचने वाला प्रधानमंत्री बन गया है ना, ये सब कहते हैं। लेकिन ये कोई नहीं कहता है कि संविधान का शिल्पकार बन गया जो जूते चप्पलों में पढ़ने वाला। कोई कहता है कोई? इसलिए कि जिसे भुलाना है, जिसे अगर भुलाना चाहो ना, उसकी अच्छी बुरी दोनों तरफ से बात करना बंद कर दो, ऑटोमेटिक लोग भूलने लगेंगे। जिसे भूलना है उसके बारे में अच्छी बुरी कैसी भी सब कुछ हर तरीके से बात करना बंद कर दो, ऑटोमेटिक मेरे लोग वो भूलने लगेंगे। आज जैसे ही वो बैठे हैं जूते चप्पलों में, हमारे मसीहा बैठे हैं, एक अधिकारी आया। और जब दादा छोटे छोटे बच्चे होते हैं तो छोटे छोटे प्रश्न किए जाते हैं, किए जाते कि नहीं? तब तक क्या हुआ कि उसी स्कूल में एक चपरासी तो बैठा है और प्रिंसिपल अंदर बैठा है, मोटे पाड़े और ये द्विवेदी त्रिवेदी चतुर्वेदी के बच्चे क्लास में शोर मचा रहे। लेकिन आपके मसीहा बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर पढ़ रहे हैं। तब तक क्या हुआ कि एक अचानक अधिकारी आ गया, और जैसे ही वो अधिकारी आया और जूते चप्पलों में जो मसीहा बैठे उनसे तो नहीं वो बोला, कहा कि जूते चप्पलों में बैठा है तो ऐसा ही होगा, तो चप्पंजा इंसान होगा। अंदर आया वो अधिकारी और कहने लगा है कि हे द्विवेदी, हे बच्चे, हम तुमसे अगर प्रश्न करें तो तुम क्या प्रश्न का जवाब दोगे? बिल्कुल, हमें तो सभी याद है, कंठस्थ याद है। अच्छा, हाँ। मैंने आपको बता दिया कि जब छोटे छोटे बच्चे होते हैं तो छोटे छोटे प्रश्न किए जाते हैं, है ना? कहा, हे बेटा, हाँ। मुझे ये बताओ, अभी क्लास में आया है वो अधिकारी उन्हीं मनुवादियों के बच्चों के पास में, कहा कि हे बच्चे, तुम ये बताओ मुझे कि ऐसी क्या चीज है जिसे हम छू नहीं पाते हैं? छू नहीं पाता ऐसी चीज, ऐसी चीज हम बता दिए, हम खूब जानता, हम गत्ते ही याद करके आए। जिससे आता है वो तुरंत बता देगा कि नहीं अंकल जी? और जिससे नहीं आता है तो वो तो इधर की उधर बातें मिलाएगा ना। हम तो जानता है, जितना हम गत्ते ही पढ़ के आए थे, घर इलवारी में धरो तो सोई उठाए लाए थे, और रत्ता में देख लो बस हमने पानी में सिराए दो। बताओ मैं का चीज होते है, का चीज होते है? रोटी, सही कही, हाँ, गरम होत को सब रात पीसो पारे में बटोरो। चलो भैया, तुम तो बहुत ही होशियार हो। हम काफी हैं। तुम मॉनिटर बाद में बने हो, मास्टर पहले बने हो। हाँ, 5 बीघा पढ़ लो मैंने। 5 बीघा? हाँ, बीघा के हिसाब से पढ़ो जाता। ऐसे ही हमारे घर है, ऐसे ही सब पढ़े भाई। हे द्विवेदी चतुर्वेदी, मुझे ये बताओ, ऐसी क्या चीज है जिसे हम छू नहीं पाते हैं? जी, ऐसी क्या चीज है जिसे हम छू नहीं पाते हैं? हम हाँ। हाँ गुरुजी, ऐसी क्या चीज है जिसे हम छू नहीं पाते हैं? हम बिजली नहीं छू पाते हैं, बहुत करंट मारती है। कोई कहता सूरज, कोई कहता चांद, कोई कहता रोटी, कोई कहता बिजली, कोई कहता कुछ। गुरुजी, जब चैतुए पूछ ले जाए मालूम है। कौन? चैतुआ कौन है? नहीं, उनका काम ये थोड़ी है, एक काम तुम लोगों का है। तो बहुत पढ़ना तो कर रहे हैं। इन सभी से जब पूछा, ऐसे उल्टे सीधे जवाब मिलते हैं। और जब उधर गए जूते चप्पलों में, कहा किसके पास?
बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के पास में गए। वो अधिकारी गया और कहने लगा कि हे खड़ा हो जा बच्चा। कहा ऐसे क्या चीज है जिसे हम छू नहीं पाते हैं? तो भीमराव अंबेडकर देख नहीं रहे थे लेकिन सुन तो रहे थे उन बच्चों की बातें। कहा कि सर मैं सूरज छू सकता हूँ, मैं चांद छू सकता हूँ, मैं बिजली छू सकता हूँ, मैं रोटी छू सकता हूँ, मैं हर चीज छू सकता हूँ, आग को भी छू सकता हूँ, लेकिन मैं क्या नहीं छू सकता? कहा कि मैं हर चीज छू सकता हूँ लेकिन वो जो सामने पानी वाला घड़ा रखा है हम उस घड़े को नहीं छू पाते हैं। अन्य बच्चे थे वो ताली बजाने लगे, कहने लगे इसमें कौन सी बड़ी बात, हम तक कहो तो हम तो ये सर पे उठा के रख ले। तो बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा ये सर पे रखने की बात नहीं है, ये छूने की बात चल रही है। कहा कि ऐसा क्यों? तो कहा कि हम नीची जाति के हैं इसलिए मुझे कोई पीने की तो दूर मुझे ये छूने का भी हक नहीं है। अधिकारी का बिल्कुल छोटा सा मुंह रह गया। फिर कहा कि चलो देख लेते हैं। फिर उन्हीं बच्चों के पास में आया वो अधिकारी और कहने लगा कि अब मुझे ये दूसरा प्रश्न बता दो। बताओगे? हम बहु मैंने बता दो तो जाओ बता देंगे न वो बता दो तो। हाँ वो तो हम बताए वो जानता ही थे। अच्छा। कहा कि फल सबसे ज्यादा मीठा काय का होता है? अरे जा तो बात हमें खूब अच्छी मालूम थी, हमें मालूम है, हम बता दिए। बताओ। हम बताए थे तो भाई का पूछी मीठो जलेबी को जमुना कलींदे को। अब हमें मालूम पड़ी, अब हमें मालूम पड़ी। हाँ करेला को फल तो मीठो हो तो खाजू में खा लो, बीमारी में खा लो, साफ सफाई एकदम। थैंक यू। तुम बताओ चतुर्वेदी, तुम तो अरे चतुर्वेदी हो। तुम तो चतुर्वेदी ही हो। अरे तुम बताओ ऐसे क्या चीज है जिससे हम छू नहीं पाते हैं? वो ऐसे क्या सबसे फल मीठा काय का होता है? छूने वाला तो निकल ही गया। तुमने क्या बताया था? बिजली, करंट लग जाता ना। अब ये बता दो कि फल मीठा काय का होता है? का पूछ ही रहे हो गुरु जी? अरे चुपान बैठ ना, देख चने का कला खेली है एक है। बताओ सबसे फल मीठा काय का होता है? फल। हाँ फल। अब रुकिए हम पूछ रहे हैं, अम्मा पूछे तब बताएं। बताओ गुरु जी। कदुआ का फल लीका होता है, कदुआ का चाय और आई गुरु जी। औकात बंदाम गुरु जी बताइए। कद्दू का सीताफल, सीताफल, सीताफल। अच्छा बहुत मीठा होता है। कोई कहता कुछ, कोई कहता कुछ, लेकिन जब बाबा साहब भीमराव अंबेडकर से पूछता है वो अधिकारी, तो आपके मसीहा बाबा साहब भीमराव अंबेडकर कहते हैं कि फल सबसे ज्यादा मीठा यदि किसी का होता है तो वो होता है मेहनत का फल मीठा। जाता हम जान जाते। कहा कि फल गुरु जी। हाँ जाता हमें जानता थे। अच्छा तुमने जात हो ना कही आती कि फल मीठा। ऐसे सब बातें करते हैं। आपके मसीहा से जब पूछा तो आपके मसीहा बता देते हैं। धीरे धीरे क्या हुआ, थोड़ा समय बीता, कच्चा 5 पास कर लिया, 6 पास कर लिया, 8 पास कर लिया, और थोड़ा समय बीता। इधर जब सन 1907 लगी है तो सन 1907 जब लगी है तो आपके मसीहा बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने उस समय मैट्रिक की परीक्षा पास की है। मैट्रिक की परीक्षा पास, जब मैट्रिक की परीक्षा पास की है तो बाबा साहब का स्वागत सम्मान करने के लिए वहां सारे लोग आने लगे हैं। अपने हाथों में माला लेके आते हैं, बाबा साहब के गले में डालते हैं, और इसलिए डालते हैं कि ये इस समाज में पहला बालक ऐसा है जिन्होंने अच्छे नंबरों से मैट्रिक की परीक्षा पास की है ना। इस तरीके से मेरे भोले भाले लोगों क्या दे
उस समय अच्छे नंबरों से ये परीक्षा पास की है। मेरे धर्म बंधुओं, उसी मुंबई में शहर था जो दापोली के एक रहने वाले थे भिक्षु बालंकर की पत्नी खत्म हो गई थी। उनका एक छोटा सा बेटा था जिसका नाम था भिक्षु शंकर धूतरे, और उनकी एक बेटी का नाम था रमाबाई था। जब उन्हें पता चला कि रामजी राव के पुत्र भीमराव ने अच्छे नंबरों से मैट्रिक की परीक्षा पास की है, तो आज वो भी बधाई देने के लिए आते हैं रामजी राव के घर। और जब रामजी राव के घर आते हैं तो हुआ क्या भैया, अरे बालंकर एक भिक्षु नाम के और उनके साथी आए हैं भाई। समाज सुधारक थे भैया और मिले भीम से हर सारी। इतना ही नहीं, अरे खल्ला नगर दपोली में रहते और सुनियो सब चितलाई, और राम जी राव से कहने लगे नकी जो लला कसम। इतना ही नहीं, कहा उन्हें भिक्षु बालंकर ने रामजी राव से, है भैया अरे नन्ही बेटी रमा हमारी, सुनियो तुम सब चितलाई, सीलों का पालन करती है और सरल स्वभाव उसका भाई। हेलो, हाँ ध्यान दें साथियों, आपके बीच में उपस्थित हमारे परम आदरणीय